हेलो, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे थॉट ट्रांसमिशन के बारे में, जिसे टेलीपैथी के नाम से भी जाना जाता है। कि अगर कोई पर्सन है तो हम उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं तो वो पर्सन भी सेम ही थॉट हमारे बारे में सोच रहा है। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे और कुछ मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं थॉट ट्रांसमिशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इस दुनिया में सबसे कनेक्टेड होते हैं, मतलब एनर्जी लेवल पर हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो अगर हम किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो वो सेम पर्सन को भी सेम ही फीलिंग आती है, जैसे ही हम उसको वाइब्रेशन या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी सेंड करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि हम एनर्जी को ना तो खुद से ख़त्म कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, बस हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। अगर सामने वाले का बिहेवियर हमारे टुवर्ड अच्छा नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि हमने कभी उसको सेम एनर्जी भेजी थी जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये बातें आपने ना बहुत ही यूट्यूब चैनल से सुनी होगी कि एनर्जी का खेल है, हम आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगी। ये बात है तब की जब मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता चला, फिर उसके बाद में फिर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई और काफ़ी चीज़ों के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद मैंने लॉ ऑफ अजम्पशंस में एंटर किया। फिर लास्ट में मैंने रोबोटिकली अफर्म करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं छत पे जाके रोबोटिकली अफर्म करती थी। बस मेरे को ये होता था, मेरे को अच्छा लगता था। मतलब ऐसा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट भी आते थे बट मेरे को अच्छा लगता था कि मैं कुछ भी अपने बारे में या फिर हमारे कनेक्शंस के बारे में अच्छा बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे मैं वो चीज़ें ट्राई कर रही थी। मैं लगातार कभी करती कभी नहीं करती, कहीं बहुत बार वेवर हो जाती, तो फिर ऐसा रहा। तो फिर उसके बाद में ना 1.5 2 महीने के बाद में, नो कांटेक्ट के बाद में, उस पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया किसी पर्सन के थ्रू। और वो वैसे काफ़ी टाइम से मेरे पास कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर रहा था बट मैंने जवाब नहीं दिया, मतलब मैंने ब्लॉक कर रखा था तो इसलिए मुझको पता भी नहीं चला। तो फिर उसने एक दिन ऐसे कॉल किया तो मैंने कॉल पिकअप नहीं किया, किसी और के थ्रू बात करनी चाहिए मैंने नहीं की। लास्ट में फिर उसने मेरे घर पे फ़ोन कर दिया तो उसके थ्रू मैंने जैसे बात की कि मेरे को काम है उनसे और मेरे को बात करनी है। तो फिर मैंने तब बात की। तो फिर वे कहने लगे कि प्लीज़ आप मुझसे बात करो, मेरा मन नहीं लग रहा है। मतलब जो चीज़ें मैंने उनको बोली थी ना, तो सेम चीज़ें, मतलब हमारा जो रिलेशन था वो 2.5 3 साल का था। तो उस टाइम में उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया था कभी भी, लेकिन मेरे को इंटरनल ऐसी फीलिंग आती थी कि नहीं, इनके दिल में कुछ है। मतलब है, एक्सप्रेस नहीं करते हुए नहीं बताना चाहते थे एक्चुअली। बट इस टाइम पे मैंने इतना ज़्यादा अफर्म किया ना, अफर्म किया, तो उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम अपनी फीलिंग मुझे बताई कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो उस टाइम पे तो मेरे को पहली बार पता चला था कि सच में ही इनके अंदर मतलब इनके अंदर मेरे लिए कुछ न फीलिंग है या फिर मुझे प्यार करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को और कहा कि मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे शादी सिर्फ आपसे ही करनी है। और उन्होंने हर थॉट मतलब जो मैंने अफ़र्म किया था ना वो उन्होंने बोला। लेकिन पीछे क्या मिस्टेक्स थी, जैसे हम मैं ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाते, बात करते, नो कॉन्टैक्ट में चले जाते। तो वहाँ से मेरे को ना एक और बात पता चली, तब उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसा होता था कि अगर मैं आपसे बात करता था ना तो मेरे को ये रहता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना साथ में। और जब बातें शुरू हो जाती तो ऐसे लगता है कि नहीं रहना। और जब बातें बंद हो जाती, हम नो कांटेक्ट में एक दूसरे से बात नहीं करते, तो ये रहता नहीं, मुझे सारी उम्र साथ में रहना है, नहीं मैं नहीं रह सकता ऐसा। तो उन्होंने बताया, लेकिन फिर ये चीज़ मैंने ना खुद से फील की कि ये चीज़ें ना मैं सोचती थी एक्चुअली, कि बात होते ही मतलब मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे नहीं रहना, मेरा दूर भागने का मन करता था। और जब पास आते तो नहीं, मुझे यही इंसान चाहिए। तो सेम वही सिनेरियो उस पर्सन के साथ में भी था। तो वहाँ से मेरे को ये बहुत बड़ी बात पता चली, जो मैंने खुद को ऑब्जर्व करके इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि
सच में थॉट ट्रांसमिशंस काम करते हैं। और हर चीज़ भाई, हर चीज़ इंसान ने सेम बोली है, हर चीज़, हर चीज़। बस मैं आपको ना बता नहीं सकते अपने वर्ड्स में। सच में थॉट ट्रांसमिशंस काम करता है, जैसे हम सोचते हैं सामने वाला भी वैसे ही सोचता है। सेकंड चीज़, मैं करियर को लेके उस टाइम पे कॉन्शियस थी थोड़ा सा, कि नहीं मेरा अगर अच्छा करियर होगा ना तो तभी ये पर्सन मेरे से शादी करेगा। तो सेम चीज़ ही उसने बोली कि अगर मतलब वो स्टार्टिंग के डेज थे तब मैं अफ़र्म कर रही थी कि अगर आपका करियर अच्छा होता ना तो मैं आपसे शादी कर लेता। सेम चीज़ है, क्योंकि वो मेरा लिमिटिंग बिलीव था, इस करके वो सामने वाले उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो ये चीज़ें ना आपको सच में ही मतलब आप जो चाहते हो ना आप वो पा सकते हो। और उस टाइम पे मेरे को लगा कि हम है ना किसी भी पर्सन से सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कनेक्टेड हैं, बट हमको उसको सैचुरेट करना होता है। तो हम सामने वाले से कुछ भी करवा सकते हैं, मतलब हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, है ना। अगर हमें किसी के साथ में परमानेंट रहना है, एक अच्छी फ्रेंडशिप बनानी है, या फिर पेरेंट्स के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, बहन भाई के बीच में अच्छा कनेक्शन बनाना है, तो मतलब एवरीथिंग, है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एसपी मैनिफेस्ट करना सच में ही काफ़ी ज़्यादा इजी है, और सच में थॉट ट्रांसमिशंस काम करता है बहुत ज़्यादा, मतलब ये करता है। और आप अपने फैमिली के हर मेंबर्स के बारे में ये चीज़ें कर सकते हो, उनका बिहेव चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। या फिर किसी के पेरेंट्स है कि कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही है ना, उनका बिहेवियर ज़्यादा गुस्सा है, अग्रेसिव है, तो वो चीज़ भी आप काफ़ी चेंज कर सकते हो। काफ़ी क्या, पूरी तरह से चेंज कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, परसिस्ट रहना है। और मैं तो उस टाइम पे ना बेवर्स भी काफ़ी ज़्यादा करती थी, मतलब पता नहीं क्या क्या सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा थी, मैं जो डिस्कस नहीं करना चाहती। बट मैं करती, कभी छूट जाता, कभी करती, छूट जाता, बट मेरे को उस टाइम भी रिजल्ट मिले। बट मेरे को ना स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि नहीं, अगर मैं चाहूँगी तो होगा, होगा, होना ही है इसे। अगर मैं चाहूँ तो 7 समुंदर पार भी उस इंसान को आना होगा मेरे पास। मेरी चीज़ को मेरे पास, मेरी डिज़ायर को मेरे पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस दुनिया की कोई भी पावर उसको नहीं रोक सकती। हर इंसान सिर्फ मेरे फेवर में ही काम करेगा। मैं स्टार्टिंग से मतलब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रही थी ना, तब से पहले भी मेरे को ये स्ट्रॉन्ग, मैं ये चीज़ कहती थी कि नहीं, मैं जो चाहूँगी ना मैं वो कर दूँगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ मेरे को था। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें काम करती है, लेकिन बाद में मेरे को पता चला सच में चीज़ें ऐसे काम करती है। तो हर इंसान मतलब रिफ्लेक्ट करता है हमें। और थॉट ट्रांसमिशन सच में भाई बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। बस आप थोड़ा सा रिलैक्स होके मेडिटेशन करो, और फिर अपने ऊपर थोड़ा काम करो, है ना। अपने आप को वर्दी समझो, और अपने आप को वर्दी तभी तुम समझ पाओगे जब तुम खुद के ऊपर काम करोगे। खुद के ऊपर काम का मतलब क्या है, नॉलेज गेन करना, है ना, अच्छी चीज़ें सीखना, नॉलेज गेन करना कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। जिस तरह का डाटा तुम्हारे कंप्यूटर में होगा, मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में होगा, उस तरह की तुम बातें करोगे, है ना। अगर तुम अच्छी हाई लेवल की चीज़ें, नॉलेज गेन करोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी फाइलें पड़ी हैं। जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज से कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स आता है। तो अपने ऊपर काम करो, और थॉट ट्रांसमिशंस काम करता है। और बस रिलैक्स रहो, और एसपी मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर किसी की क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।